यहाँ पे बात हो रही कि लिखा किसने था, हाँ। किसका गाना था, हाँ। तो तू जाके रॉयल्टी चेक कर सकता है। वो रफ्तार ने लिखा था। तो मैटर ये करता है कि गाना जिसने लिखा वो उसी का हो। अरे मेरे को ये जानना है वो लिखा ही क्यों। एक सेकंड, गाना किसका है? गाना किसका है? ब्राउन रंग किसने लिखा था? रफ्तार ने लिखा था। तो लिखने किसने बोला था। मैटर ये करता है कि गाना जिसने लिखा वो उसी का हो। अरे मेरे को ये जानना है वो लिखा ही क्यों। ब्रो सुन, एक सेकंड। अरे भाई सही नहीं। ब्राउन रंग लिखा तूने बोला पर भाई तेरा ब्राउन वाले बाल पे है तंबाकू है तू का जैसे खाना मैंने तेरी मेरी बातें की है भाई तेरे बादशाह के करियर पे हनी सिंह ने मुद्दा तेरे। Hello and welcome to This or That. The madness brought to you by three comedians, Mitesh Manuja, Sandeep Rawat and Gautam Ahuja. This show is very simple. Audience two groups में divide होंगी. हनी सिंह फैंस and बादशाह फैंस. शो में एक होस्ट होगा. एक हनी सिंह टीम का कैप्टन, एक बादशाह टीम का कैप्टन. होस्ट पूछेंगे कुछ बर्निंग सवाल. अगर ऑटो ट्यून बंद हो जाए तो किसको दिल्ली वापस जाना पड़ेगा? और टीम्स देंगी उसका सैवेज जवाब. हनी सिंह को ही जाना पड़ेगा क्योंकि जब हनी सिंह गायब होता है तभी तो बादशाह थोड़ा दिखने में आता है। पुत्र के पुत्र। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो हमारे शो का, अ कॉमेडी डिबेट शो। भाई मजा आने वाला है। ठीक है, मैंने भी इंस्टाग्राम से रील देख के आया हूँ यहाँ पे, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना अगर मजा आए तो। आज का हमारा टॉपिक है हनी सिंह वर्सेस बादशाह। तो हमारे इस टीम के जो कैप्टन हैं हनी सिंह के, योयो के कैप्टन है हमारे ब्रो गौतम आहूजा, और हनी सिंह की टीम को लोलो करने आ रहे हैं माय इश्क बॉय बादशाह की तरफ से तो संदीप रावत। और मैं पूछूंगा आपसे सनसनी सवाल। ओके गाइस, तो पहला सवाल आप सबके सामने आ रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा था? आप बोलो। रफ्तार ने लिखा था। ओके, पर हनी सिंह। और भाई सीन तो ये है कि बादशाह वर्सेस हनी सिंह चल रही है, लेकिन रफ्तार का नाम क्यों आ गया यहाँ पे? पर हनी सिंह ने तो बोला, उसने लिखा था। उसने अंडे को फ्राई करने के बाद खाओगे और बोलोगे मैंने बनाया था। भैंस अंदर कुत्ता चूतिया बैठा है। दिस इज द रॉयल्टी ब्रो एंड लॉयल्टी। अब ये चमकने वाला बढ़िया तरीके से। दिख रहा हो क्या मैं पहले। एक सेकंड भाई, वो लाइट थोड़ा मुंह पे घुमाओ ना इधर पे। भाई हौसला बुलंद है। वो कह रहा है कि भाई इसके मुंह पे थोड़ा लाइट घुमाओ। अब वो ऐसा घुमा देगा इस बंदे को। ठीक है, सबसे ज्यादा वायरल हुई थी ये वाली क्लिप। नहीं अरे किसने लिखा था बोला तूने। रफ्तार ने। तो लिखने किसने बोला था। Okay. You are a rapper. यू आर रैपर करता रह गया और उसने ऐसी तैसी मारा थी इसकी। पूरा दिख रहा है अभी तो, पूरा दिख रहा है। भाई तू क्या रैप करूं। Let's go for the rap. Okay, let's go for the rap. अरे कौन बोला मैं रैपर हूँ। अरे कौन बोला मैं रैपर हूँ। तो फिर ये कमिटमेंट मैं भी नहीं मानता। नहीं। जो रैपर नहीं है मुझसे कमिटमेंट नहीं मानता। अरे मैंने गूगल किया ना। यहाँ पे बात हो रही कि लिखा किसने था, हाँ। किसका गाना था, हाँ। तो तू जाके रॉयल्टी चेक कर सकता है। वो रफ्तार ने लिखा था। तो मैटर ये करता है कि गाना जिसने लिखा वो उसी का हो। अरे मेरे को ये जानना है वो लिखा ही क्यों। एक सेकंड, गाना किसका है? गाना किसका है? गाना किसका है? हनी सिंह का। हनी सिंह का है, वो ठीक बोल रहा है। है, हाँ। लिखा किसने? वो बोला किसने। अच्छा सुन, ठीक है, लिखा रफ्तार ने, बोला हनी सिंह ने। ठीक है, बोला हनी सिंह ने। देखो सुन, बोला हनी सिंह ने, लिखा रफ्तार ने। क्यों तेरे हनी सिंह का खड़ा नहीं हो रहा था लिखने के लिए कलम से हाथ? ये यहाँ पे बहुत बेहुदा इसने बोला है। सही बताऊँ तो मतलब एक होता है गाली गलौज में भी थोड़ा फन आता है, मजा आता है, लेकिन इसने हक दिया कुल मिला के। भाई
अभी किसने भी लिखा हो पर जवाब जो किसने भी रफ्तार ने लिखा हो उसके बच्चे ने। अरे नहीं, वो बोला खड़े रह के लिखना है, तो पेन से लिखना है किससे लिखना है? मैं खड़ा रखूं मतलब खड़े रहूं या बैठूं? आएंगे 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 भाई, खत्म कर दिया बादशाह। तू रैपर है? मैं फैन हूँ। बैक स्टेज मिलना ब्रो, ठीक है? आपको या बादशाह को? बादशाह को। हाँ ठीक है। उसको पूछना से लिख रहा है या फिर हनी सिंह के से, ठीक है? तू बादशाह को के बादशाह को रोस्ट कर रहा है। अब मैं अपने टीम के साइड जा रहा हूँ भाई। भाई पकड़। बड़ी जल्दी दल बदल लिया भाई इसने तो, सही में ही। मैं भाई पार्टी बदल ली। भाई हनी सिंह में ही आना था, ये लोग खींच के लेके आए थे यार, कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं बैठा उनमें। ये भाई बड़ा नकली आदमी है ये तो, सही में ही। ये बंदा अगर इसको युद्ध में ले गए ना सामने, अगर ये 10 लोग हैं आगे 11 आगे, नहीं तो बहुत ज्यादा बहन छोड़ो, ये हरवा देगा बहन। नहीं मैं बता रहा हूँ तुमको, युद्ध में ये भाले की जगह काम आता है। तो ले लो गांड में। मतलब हद है सही में। आप बोलो ना तो इधर रख के बोलो, ऐसे दूसरा और ऐसे मत करो, पता नहीं कहाँ का जा रही है तो वो ध्यान रखो। हाँ ये भाई कमजोर पार्टी से छुट्टी और घर पे मुट्ठी कभी मार लेता है। देखा नतीजा, मतलब हल्का सा हवाबाजी दिखा रहा था अपनी कि अरे ये ले लो उधर ले लो, धो दिया इन्होंने पकड़ के। इधर से उधर हो गया तो भी पेल रहा है, इधर था तो भी पेल रहा था बेचारा। कोई बात नहीं भाई, इतना गिरो कि गोबर बन जाओ, उठो तो मट्टी लेके। अरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, रिजल्ट निकालते हैं, टास्क कराते हैं। यस सर। तो हम दोनों तरफ से एक रैपर को बुलाएंगे, आप अपना वर्जन का ब्राउन रंग सुनाओ हमें। मेरा एक रिक्वेस्ट है। बोलो। ब्राउन रंग में ब्राउन बाल को ही बुलाना। ओके। मजेदार। तो गाइस हनी सिंह की तरफ से नवी विन है, तालियां इनके लिए। ये अपनी वर्जन में फ्री स्टाइल सुनाएंगे ऑफ ब्राउन रंग। लेट्स गो। ओके। ए चेक। और ब्राउन रंग लिखा तूने बोला पर भाई, तेरा ब्राउन वाले बाल पे है तंबाकू है थूका, जैसे माना मैंने तेरी मेरी बातें नहीं है भाई, तेरे बादशाह के करियर पे हनी सिंह ने मूता, तेरे यादों की तलाव से बातें नहीं है छूटा, तेरी बातों की बनाव से बातें नहीं है छुपा, घोड़े मोकू लेके यहाँ पे नंगी गोकू जाने बना, वो गोलू के है गांड में तू बाबू लेके घुसा, तेरी बातों की आवाज़ों में सुनना आता नहीं। अबे ब्राउन रंग लिखने बोला था, ब्राउन वाली चांदी नहीं, वो ब्राउन वाले राइस में देख बंबू वाली बाडी नहीं, बोला तूने ब्राउन रंग लिखा था रॉयल्टी का शहर, कापे लिया पैसा और वो कान में डाला, अपने पिया फेयर किया यादों में, फेयर हुआ ऑनलाइन या प्लेयर हुआ यादों में, गले को करता भारी, तेरे गले में लगता सुपारी, तेरे गले में लगती बनारी, तेरे घर में लगती बनारी, तेरे घर में बनारी सी अबे पत्नी संभाल ले, तेरी चाय पत्ती वाली तेरी पत्नी संभाल दे। हल्की सी बकलोली उस ब्राउन बाल वाले को भारी पड़ गई। बहुत बढ़िया। Let's go. Very nice bro. Yo, check. भाई नवी विन के लिए तालियां गाइस। check. हमारे बादशाह की टीम से आए हैं MC सोल, ब्राउन रंग का जवाब देने के लिए। MC सोल। सुन तुझ में मुझ में फर्क बस इतना है भाई, तू आया था रोलिंग डाउन मैंने साइड मेरे गैंग करे चेंज, तूने सीधी बड़ी बात 64 बार पर रोलिंग लाउड किया ऑन, मेरी जान मेरे महफिल में दाग देखता है, मेरी बीबी को संभालूं मेरा ख्वाब देखता है, मैं ब्राउन रंग से थोड़ा अलग, मेरी जान मेरे घर पे वो मेरा पूरा ख्वाब देखता है, अकेला वो हैंडल करता हूँ ताज, मेरे बाप की वो कर्ज उतारे आज, तेरे जैसे नहीं करता मैं माइक पे बात बेटा पेलता हूँ, सीधा करता काली रात, सोच करता हूँ मेरे ख्वाब चलते हैं, मैं महफिलों में करा मेरे दाग चलते हैं, तेरे जैसे रैपर खाली सीट पे बसते हैं, मेरे रीजन में यहाँ पे शो चलते हैं, अरे ख्वाब करता हूँ जैसे बात नहीं करना, नेशनल पेलता हूँ काट नहीं करना, मेरी जिंदगी में जैसे मेरे ख्वाब नहीं पहनना, मेरी होम्स को पता है जैसे बात नहीं पहनना। भाई है तो बेहतरीन। तू क्या था मेरी बीबी के ऊपर मेरी जान में अकेला पाता बेटा घर का कर्ज, मुझसे बातें न कर यहाँ पे सब गलत, तेरी जाती है साथ मेरी सब मलक, तेरे दिन का कर्ज होगा 1000 रुपए बेटा, मैं महीने का एक पेटी लेता से अलग की बात है। तो भाई तालियां।
एक बार सोल के लिए आवाज सोल के दे लिए दो। भाई गाने में बस ब्राउन रंग MC सोल भाई, यहाँ पे तो कड़क निकला बंदा। नहीं आया, बाकी सब आ गया मैं। हाँ, और बीच में जो आर.डी. बर्मन लेके आए हो ना, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। तरफ बहुत बढ़िया भाई, भाई बहुत बढ़िया भाई, तालियां एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। भाई बोलने और करने में फर्क पड़ता है। दैट वाइज आई एम नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियन। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने वेलकम मूवी देखी है? वेलकम मूवी में आपने एक बंदा देखा है जो हमेशा अनिल कपूर के लिए कहता है कि मेरी एक टांग नकली है, मार्केटिंग करता है। आपने देखा ये बंदा खुद की मार्केटिंग खुद ही कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। चलो अब जो दूसरा सवाल आ रहा है आप सबके सामने, ध्यान से सुनिए इसको, कि कौन अपने गानों में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता है? तूने जैसे ही बोला ना, कौन अपने वो कुछ और सोच रहा था। नहीं, उनको मजा आ गया। नहीं, जवाब देंगे ना उधर से भी। कौन कोई बोला चाहता है? आप बोला चाहते हैं? करते तो दोनों है, पर मेरे को लगता है ज्यादा हनी सिंह करते हैं। ओ ओके, अरे खड़ा रह के बात करना, हंस के साइड में कॉमेडी कर रहा क्या? कॉमेडी के लिए 3 जने थे। लेट्स गो गो विद इट। बादशाह को भाव भी नहीं देती ना लड़की लोग, तो क्या करेगा ऑब्जेक्टिफाई करके? ओके एक बात बताता हूँ भाई, मैं ऐसे संस्कार इंडिया से आता हूँ भाई। मैं देश को भारत बोलता हूँ। मैं ज्यादा करके हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ। और लड़की को मेरे को ऐसा देखने में पसंद नहीं, मेरे को साड़ी में पसंद है लड़की, और ड्रेस में। मेरे को ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं। लेकिन लड़कियों को बादशाह को कोई भी कपड़े में देखने में पसंद नहीं आती है। मैं मेरी माँ बहन को देखता हूँ भाई, ऐसा नहीं देखता हूँ तेरी ऑब्जेक्टिव भाई शादी करा। भाई बादशाह की बात हो रही, बादशाह की बात हो रही। बादशाह तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। व्हाट इट इज, तुम्हारे लिए कौन रिस्पेक्ट है। ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करता है? कौन करता है? हनी सिंह करता है। तो हनी नहीं सिंह भाई, बात कर रहे हैं, 100% नहीं है। बात करता है। बादशाह इतना नहीं बादशाह करता का भी गाना। गाना देख लो भाई। हाँ तो देख लेगा 1-2 हनी सिंह के सब गाने बता मेरे को, जिसमें ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया है। बता एक गाना बता मेरे को तू। लेट्स गो कम बैक आ गया भाई शेर। वो पीछे बैठता है, फोन में देखता है स्क्रिप्ट, हाँ फिर बात करता है। नहीं ऑब्जेक्टिव का मतलब ढूंढ रहा था। मेरे को मालूम था भाई, वही तो बोल रहा हूँ तेरे को। अभी का मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कोई भी उठ के कुछ भी बोलता है और कुछ भी डालता है, उसमें से तू एक है। नहीं हम सब ढूंढ रहे। तू मैं ढूंढ लिया हूँ। अभी पढ़ाई लिखाई मत बन, मैं म्युनिसिपालिटीतून शिकलोय, मला कळलंय। मैं गव्हर्नमेंट स्कूल से सीखा हूँ भाई, आणि मराठी शाळेतून। चलो उसको बोलने देते हैं। भाई को लेट्स गो ब्रदर, लेट्स गो। बोलो भाई बोलो। अरे मैं थक गया रे। वो तेरे को देख के ही लगता है भाई तेरे में स्टैमिना कम है। इतना आवाज इस बंदे का बोलने का जो तरीका है ना वो बढ़िया है। सुन के मैं थक गया। मैंने कुछ बोला नहीं हो, तुम लोग इतना चिल्ला रहे, सब्र तो करो। मेरी तारीफ तो करने के लिए थोड़ा सब्र दो। अरे ना बोले इतना चिल्ला रहे। सुनो ये बात है कि लड़कियों को कौन ऑब्जेक्टिफाई करता है? लड़कियां बोली नहीं रही हैं। लड़कियां बोलो कुछ। इनके मर्द ही लड़की वाले काम करते थे तो बेचारी लड़कियां क्या ही बोलेगी। हाँ इसलिए बाल कलर करके आया हूँ। कुछ भी हाँ कुछ। भाई मैं तेरे को मद्रासी बोलेगा तो गुस्सा हो जाएगा फिर। ऐसा मैं मराठी हूँ। हाँ तो भी बाल कलर किया, हनी सिंह बादशाह की डिबेट में कुछ भी बात कर रहे हैं। लड़कियों को बोलना चाहिए यार। अरे मतलब ऑब्जेक्टिफाई दोनों करते ही तो तुम्हें ठीक लगता है क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्टिफाई? नहीं ऑफ कोर्स नहीं। तो तुम गाने देखते हो उनके फिर भी सारे? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कर रहे हैं? पहले तो सुनते तो आप हमारी साइड हो ना। अरे पर मैं जनरली मेरी आई थिंक सो भाई। भाई खड़े होके भाई खड़े होके बोलो, खड़े होके। दोनों करते हैं ब्रो, दोनों के गानों में है। सो इट आंसर शुड बी ड्रॉ। वो सब ठीक है, तेरे को जुकाम है क्या? तो ऐसे करके क्यों कर रहा है? अरे नाप रहा है नाक कितनी लंबी है। पीछे वो बंदा बोल रहा है कि नाप रहा है, जो नाक कितनी लंबी है। भाई तू एक काम कर, मैं वहां से आया, तू चल दे वहां पे। लगा वहां पे ठेला लगा ले संभार चटनी का। यहाँ सबकी नजर ना तुम पे ही है अब। कि ऐसा भाई क्या उखाड़ देगा यहाँ आके, हम देखना चाहते हैं। जब भी तुम माइक पकड़ते हो सब बोलते हैं कुछ बोलेगा। ये इनका कहने का मतलब होता है आप जब बोलते हो ना मत बोला करो। नहीं बोलो नहीं अरे मजाक। हनी सिंह सबको मालूम है कि बीट प्रोड्यूसर है। वो बंदा ऐसा है कि खुद के गाने खुद कभी लिखता नहीं और गाता नहीं। भाई ये चीज मैंने तेरे को बाहर बताई थी। तो गलती इसकी है ना, इसने क्यों बताया मेरे को? क्या गलती इसकी की? क्रेडिट्स छीनने का काम तो पहले से ही तुम लोग कर रहे हो। सुन नहीं सुनना, पहले मेरी बात सुन, हाँ, खत्म। सुना। कैसा है मालूम है, जब मैं गाता हूँ ना तो मेरे को उसका पैसा मिलता है, तू नहीं दे रहा है। ओ भाई अबे तेरा बादशाह तो डबल डोल है वैसे भी। असल के जज में बैठा था, लात मार के भगा, अभी इंडियन आइडल के जज में बैठा है। गाना गा
ओके ओके, बादशाह ने चलो हसल किया, अभी स्ट्रगल कर रहा है। कुछ तो कर रहा है। इनका हनी सिंह कहाँ है? वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। अभी जैसे ये अपना क्या था, बादशाह, भूल जाता हूँ उसका नाम। तो मतलब कैसा, वो असल किया, असल के बाद इंडियन आइडल कर रहा है, तो पैसा उसको कौन दे रहा है? हनी सिंह। पहला गेंदा फूल गाना गया, वो गेंदा फूल किसने दिया? हनी सिंह। ट्रक चलाया, ट्रक चलाने किसने बोला? हनी सिंह। फिर वो प्लेन पे खड़े रह के गाना गाया, वो बोला किसने? हनी सिंह। आज उसको चलने कौन बोल रहा है? हनी सिंह। आज उसको कपड़े का फैक्ट्री कौन खोलने बोला है? हनी सिंह। अरे जब सब हनी सिंह बोल रहा है, इसलिए हनी सिंह चुप है। इसका डैडी कौन है? हनी सिंह। ये यहाँ पे शो में आया, इसके घर पे कौन गया? हनी सिंह। इसके गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड कौन है? इसका मुंह किसने खुलाया? मेरे बाप का नाम हनी सिंह रखा बोल के मैं अभी से बादशाह। तो गाइस, हनी सिंह मेरा बाप हुआ, तो बेटा कौन हुआ? भाई ये बादशाह नहीं है, ये वो है जो बहुत गलती से हो गया, ये वो हादसा है, बादशाह नहीं। बादशाह नहीं भाई, तुम जैसे धीरे धीरे उड़ रहे हो ना, तुम बादशाह लग रहे हो। ये पर्सनल हुआ, मेरे पास पे नहीं जाने का। गजब बतोड़ा है तू यार। ओके गाइस, टास्क पे आते हैं। टास्क पे आते हैं, ठीक है। नारी सम्मान। तो खारवा म्यूजिक भाई आए हैं बादशाह की टीम से। ये एक रैप सॉन्ग करेंगे लड़कियों के रिस्पेक्ट में। हिंदुस्तान है हम सब, रोज एक द्रौपदी की लुटती आबरू, आज भी दुशासन इंसानियत पे जिंदा। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही अम्बे, तू ही नारी, तू जगदम्बा, तू भवानी, हर माँ बाप को बेटी प्यारी, शक्ति की अवतार है नारी, जीवन का आधार है नारी। नारी भी न जग प्यासा तो धैर्य का भंडार है। वो ममता है वो माँ वही, वो काली है वो आग वही, नारी में ही विराज वही, माँ बेटी बहन वो लाज वही। भाई एक रियलिटी बताऊं आपको, मतलब हम बोल देते हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन सोसाइटी इन चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। अगर कोई ऐसा ढंग का गाना बना दे ना, जैसे कि रफ्तार ने मनटोनीत बनाया था, ठीक है, तो उतना जितना चलना चाहिए उतना चला नहीं। और ऐसे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जिसके ऊपर कोई सोशल मैसेज या कोई सोशल इशू के ऊपर कोई बात कर रहा है तो उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। नारी लक्ष्मी प्रमाण वही, वो पार्वती वो ज्ञान वही, अपना सेना अत्याचार कभी। क्या बात है। सो हनी सिंह की साइड से अपनी जो गलतियां की इन्होंने वीडियोस में उसका प्रायश्चित करने के लिए आए हैं AKA स्वाभिमानी। आगे खोली थी मैं, घर से निकला मैदान में, एक लड़की जा रही थी वो स्कूल लेके दफ्तर में, पीछे पड़े कुछ लड़के वो हवस के आए थे भाड़े पे वो दूर कहीं घर से। मैं पता नहीं था क्या हो रहा है, मैं चल रहा था अपने गली में, देखा वो तो आ रही थी स्कूल से अपने मस्त से, दोस्तों के साथ अपने खेल के, वो बाप के वो साथ पकड़ हाथ अपने घर वो तो जा रही थी। उतने में गली सी आवाज आई मुझे, कुछ बचा लो ना भैया मेरा हाथ इसने पकड़ा है। मैं जाके देखा क्या हुआ मुझे पता नहीं, नजर घूमी पीछे से पता चोरी को निकला है। घूम के गली में वो दरवाजा हुआ बंद, कुटी लॉक ऊपर लाइट बंद, आवाज हो रही शुरू, आ ई ऊ पता क्या नहीं आवाज, सारे चार दरिंदे मिलके कर दी उसका खून। पहले 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा हर बार उसके ऊपर जिस्म पे ये होता क्यों वार, पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है ये संसार, ये कलयुग है या फिर आया रावण का ये वापस काल। भाई बहुत बढ़िया भाई। भाई ये सच में कहानी है क्या भाई? के लिए तालियां। भाई ये स्टोरी है ना, गोलीबार 6 रोड की है, ठीक है। ये अभी तक न्यूज में नहीं आई है बिकॉज वो 4 लौंडे थे ना, आज तक फरार है। एंड लिटरली बोलता हूँ भाई, उनके मॉम डैड आज तक लाइक कंप्लीट, उसकी मॉम तो डिप्रेशन में जा चुकी है भाई। बहुत बढ़िया भाई, तालियां तालियां तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ऑटो ट्यून बंद हो जाए तो किसको दिल्ली वापस जाना पड़ेगा? एक वन बाय वन पहले उधर से आने दो। हनी सिंह को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हनी सिंह गायब होता है तभी तो बादशाह थोड़ा दिखने में आता है। मैडम जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं ना वो गरजते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए उसको बोलते हैं बादशाह। तो अब हनी सिंह का टॉप 10 गाने बता चल। देखो तो बादशाह का भी नहीं पता है। अरे
हनी सिंह 8-9 साल के लिए जब गायब हुआ था तभी बादशाह को मौका मिला था चमकने का। सर मैंने हाँ अब तुम बोलो। सर मेरे से माल लिया होता, अच्छा माल दिया होता, ऐसा माल फूक लिया कि डायरेक्ट बेड पे चल गया आर्टिस्ट। क्या बोलूं सर, मैं डायरेक्ट गायब हो गया। कितने का बेचते हो भाई, हम भी ढूंढ नार्कोटिक्स का रेट बढ़ रहा है इसके घर पे। लेकिन बादशाह की आवाज तो अपना जियान जैसी है। मैं हूँ जियान। बादशाह को अपना ऑडियो ट्यून क्यों लगाना पड़ता है फिर? आपको ऑटो ट्यून बोलने में ही हर्ज हो रहा था, आप ग्लिच मार रहे थे। तू तो पहले से ही ग्लिच लगा रहा है। हनी सिंह सुनना बंद करो और आशा भोसले को जाके सुनो। मैं ना सच बता रहा हूँ, मेरे को बादशाह कौन था पता ही नहीं, और जब से वो पिज्जा आया ना, बैड बॉय पिज्जा, तब मुझे पता चला बादशाह है कौन। अभी इतना मतलब अभी पिज्जा बेचने लग गए हम। चलो गाइस टास्क करते हैं। दुनिया में एक ही ऑटो ट्यून बचा है, बादशाह की टीम से आए हैं, ये हनी सिंह की टीम से आए हैं। इन दोनों को एक दूसरे से फाइट करना है वर्बली कि हमें क्यों चाहिए ऑटो ट्यून, और तुम्हें ये भी नहीं बताना कि तुम्हें ऑटो ट्यून की जरूरत है, पर तुम्हें लेके जाना है। गाइस वी हैव हनी सिंह एंड बादशाह इन द हाउस, दे आर फाइटिंग ओवर एन ऑटो ट्यून व्हिच इज ओनली वन राइट नाउ। स्टार्ट। और क्या था बादशाह भूल जाता क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना ऑटो ट्यून तेरे को तो जरूरत नहीं रहेगी। मेरे को जरूरत था लेकिन मेरे से ज्यादा तेरे को लग रहा है। जरूरत था हाँ तो ठीक है, मैं रख देता हूँ क्योंकि तू बिगड़ जाएगा। क्या करेगा ऑटो ट्यून का, तू वैसे मतलब नहीं है ना हनी सिंह, ये बादशाह समझ रहा है ना। इनको ऑटो ट्यून क्यों चाहिए पता है आपको? पहले तो खुद के लिए, हाँ, और बाद में इनकी क्रूक वालों को भी लगता है। तू मतलब लेके जाओ। जितने भी अरे मेरी बात तो सुन। अच्छा ठीक है, सॉरी। बीच में इंटरप्ट करना है ना तो तुम ही बोल लो। इतना जल्दी नाराज क्यों होता है बादशाह? एक बात होती है। अरे बादशाह तू दोस्त है मेरा, तेरे को मैंने सिखाया है। क्या सिखाया तुमने? आज जो तू बना ब्राउन रंग थे वो किसने सिखाया? मैंने कितने सारे गाने लिखे, तूने कभी मेरे गाने सुने? नहीं, ऑडियंस ने सुने कि नहीं सुने मेरे गाने? मेरे लिए आवाज तो दो। अरे क्यों? तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे लिए आवाज तक नहीं दे रही है। तू मांग रहा है। कैसा आर्टिस्ट हो तुम? मेरे बोलने के बाद इसके लिए आवाज आ रहा है। ऐसा आर्टिस्ट हूँ मैं। तू मांग रहा है, आवाज दो। क्या मांग रहा है? तू बुला देगा, आवाज देगी, बुला बुला। मेरी ऑडियंस को मैं बुलाऊंगा भी नहीं। ऐसी बोलेगी ना, ऐसी बोलेगी। क्यों पता है वो किसकी ऑडियंस है? आवाज ही नहीं आया आर्टिस्ट का किसकी ऑडियंस है और डायरेक्ट चिल्ला दी। अपन क्या बात कर रहे थे? ऑटो ट्यून पे बात कर रहे थे। सुन, अगर तू मुझे ऑटो ट्यून देगा ना तो तेरे को मैं ऑटो से घर तक छोड़ेगा। तू अगर मेरे को ऑटो टोन देगा ना तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब मैं लूँ ऑटो ट्यून। मेरा एक सवाल था। अच्छा तू भी है? दिख रहा नहीं है, ज्यादा चढ़ गया। बादशाह बन गया, बादशाह 2। मेरा एक सवाल था, ऑटो ट्यून क्यों चाहिए रहता है? अभी तू मुझे ऑटो ट्यून देगा, तेरे जैसे ऐसे और 4 बादशाह खड़ा करूंगा। ये मतलब ही नहीं है, सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहा है। तेरे ऑटो ट्यून से 4 जन का भला होगा बादशाह। बस यही बात है। तो और क्या चाहिए? सच्चाई किसको पता नहीं, इसलिए देख तुम लोग फिर से उस पे जा रहे हो। किस पे? तेरे पे? ऑटो ट्यून। म्यूजिक के बारे में पता नहीं है तो बोला भी मत कर। मेरे को सिर्फ ऑटो ट्यून चाहिए। गाइस किसी को नहीं मिल रहा बहन ऑटो ट्यून। घर जाओ सब लोग। तो अगला सवाल आ रहा है आप सबके सामने, किसकी पीआर टैलेंट से ज्यादा स्ट्रांग है? हनी सिंह की या बादशाह की? गाइस वो लोग के पास टैलेंट नहीं, इसलिए तो पिज्जा खोला है। पीआर करने के लिए पिज्जा खोला है। पिज्जा बेच के रोल्स रॉयल्स ले ली। अरे हम लोग ने 10 साल पहले ले ली रोल्स रॉयल्स। सबसे पहली बात हनी सिंह के पास रॉयल्स नहीं, पहले पता कर फिर बोल। भेज दिया। अच्छा भाव मिल रहा था, निकाल दी। और हनी सिंह क्या कर रहे हैं? ग्रैमी ले आऊंगा। अभी तक एमी अवार्ड तक नहीं आया वो। पर वो ग्रैनी तो लेके आया। ग्रैमी नहीं आई। ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइव कॉन्सर्ट में किसको सबसे ज्यादा बुली किया जाता है? अपना बादशाह भाई जब स्टेज पे चढ़ता तो बुली नहीं होता, सीधा बली होता है। गिर गया था, चड्डी खुल गई थी। चड्डी नहीं मुझे पता था पर गिरा था। भाई स्टेज पे चढ़ते 200% स्टेज प्रूफ लगता है। हाँ तो फिर भी हनी सिंह से अच्छा ही कर रहा है ना वो। जूनियर बादशाह। बोलो भाई। हनी सिंह ने अभी तक कितने कॉन्सर्ट किए? हाँ बताओ भाई।
बादशाह से ज्यादा। बेटा वर्ल्ड टूर कर रहा है वो, कहाँ जी रहा है तू? वर्ल्ड टूर मार रहा है वो बादशाह। फ्लाइट में चढ़ रहा, फ्लाइट डाउनफॉल हो रहा है सीधा। अरे तो शुक्र कर, कम से कम फ्लाइट में तो जा रहा है। तुम्हारा रैपर तो फ्लाइट के लिए, इंटरनेशनल के लिए जा भी नहीं सीधा रहा है। टर्बुलेंस आ रहा है फ्लाइट के पीछे। तो तू वो फ्लाइट में था? फ्लाइट उड़ रहा ही नहीं है। तू फ्लाइट में था? मैं बादशाह नहीं, पूरा जगह घेर लिया मैं, किधर बैठ। अरे भाई तेरा क्या आधार कार्ड 2 बार तू प्रिंट किया क्या? बार बार एक ही सवाल कर रहा है, दूसरा बात करना। इसका रिजल्ट निकालते हैं, टास्क करवाते हैं ना। देखो टास्क के लास्ट टास्क एक एक करके ये रैप करेंगे और रैप के दौरान वहां से जो ऑडियंस बैठी है वो प्लास्टिक की बॉल फेंकेगी। आपको बचना है और परफॉर्म करना है बुल्ली होते हुए, जैसे होता है लाइव कॉन्सर्ट पे, ठीक है? हक से जुनून है, पाँव में एडिडास गले में डायमंड, मुझे दबाने की बात करे झांटो, पाँव में एडिडास गले में डायमंड। हक से जुनून है, माया नगरी से उत्तराखंड अपन पहले से मस्त हैं, होश में होम टाउन उत्तराखंड देवी देवताओं ने ऊपरी हंस है, अभी तो पाँव में एडिडास जिंदगी में आया पाँव में, याद में तेरी ये सांजिंदो साफेंडे महाकाल के भक्त हैं, पाँव में एडिडास जिंदगी यमराज पे जड़ नहीं लगता अपना UK 09 ये जिंदगी पे स्टैंडो पेडिग्रीज रेड बैंड अपनों इन द सैंडो से सभी तो प्यार है हक से। सबरक बसता जबरदस्त खौफने किसका बार्स में देता बहुत ट्रेंड के साथ, सभी से हिप हॉप से दूर पसंद नहीं करते हम फेक वॉक। सबरक सबसे बच के हट के हलक सबकी जल्दी नहीं सामने बोल, दिक्कत कोई नहीं बोलना तो दूर। सबरक कंधों पे कवर अप करता मैं लेवल अप करता। ये वाला उससे भी ठीक है, मतलब जो पहले बंदा गा रहा था उससे तो उसके मुकाबले तो ठीक ही है। नहीं खबर अप सबरक वड्डे खड़े करे पैरी पौना मीनू डैडी बोलना दवा कैडी फ्लोना केडी फ्लोर ते घूमते नीले डब्बे वे के होवाना गुल साधु जी संत खोजा पहाड़ी सुकून चलन तो पहले हैरान लू तक महंगा पैरावा अंदर के सरदार जी जागे भाई के अने चुट्ठे ने प्यार नु तर से कमर नु कस के लाउंदे ने मस के रट के लाइफ टाइम फ्लेक्स मेरा लाइफ गोल हसन मतलब अंदर का पंजाबी जाग गया। Cypher thoughts kara double, real cheek talk on the top bana puzzle. Neil veer chuck me the swap kare double. Facts pare rajan tera track kare asal mera back pare wajan one not four catch pura chap da वन असल सनसनी बात तेरे लग दी ना नजर मेरी कर दी ना असर। मुझे लगता है हर कॉन्सर्ट में पड़ती है इसको। बहुत बढ़िया भाई, तालियां तालियां। भाई नाम क्या अपना? मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरा स्टेज नेम लिल कैची है। लिल कैची गाइस, भाई जोरदार तालियां ब्रो। थैंक यू सो मच। जो विनर के लिए बड़ा सिंपल सा है, आपको जो लगता है आपकी टीम में जो बेस्ट है ना, वो आप खुद डिसाइड करो। पाजी आ जाओ, पाजी यहाँ से विनर है। ठीक है भाई विनर है जी, तालियां भाई ले। इधर से ये भाई हैं, इधर से भाई आए। एक सेकंड, क्या बात है? अच्छा अपना नाम बताओ भाजी। नाम गुरप्रीत है। ये लिए पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्या परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। भाई इसमें सलाद वलाद दे रहे हैं खाने के लिए। ये यहाँ से ये विनर है। इनका क्या, आपका क्या नाम है? अनिल गालीपेली। अनिल गालीपेली के लिए तालियां गाइस। अनिल गालीपेली के लिए जोरदार तालियां। आप हमारे शो पे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहो और ये हम ऐसे वीडियो बनाते रहे, बस आपका प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस। बढ़िया भाई बढ़िया, दिस और दैट बहुत बढ़िया। कैसा लगा तुमको दिस और दैट की ये वाली वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल अपने सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राम राम जी, स्वस्थ रहो मस्त रहो। सो कैसे हो मेरे यारे प्यारे मित्रों और सहेलियों? सो प्रिंस नरूला का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है फैजू के साथ, जिसके अंदर काफी कुछ बोला गया है एल्विश यादव को लेकर। रोडीज में गैंग लीडर किस बेसिस पे चूज हो? हाँ, अभी मुझे लगता है कि जैसे हर जगह चल रहा है कि चलिए फॉलोअर्स देखकर हो जाता है, यू नो। मुझे लगता है कि ऐसा बिग बॉस में भी देख रहा हूँ मैं, ऐसे ही हो रहा है ना, कि जिसके फॉलोअर्स हैं वो कोई भी है उठा के ले आते हो, है ना, उठा के ले आते हैं। उनको पता नहीं है कि लोगों को कैसे इंस्पायर करना है। ओहो, उठा के लाते हैं और पता नहीं कैसे इंस्पायर करना है। भैया जी बताएंगे कैसे इंस्पायर करना है, एक बार बताओ भैया आप। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, ये बता दे सर। पहले प्राइम मिनिस्टर प्रोटीन्स खा लिया तूने सर? याद है मम्मी, याद है ना, तू याद कर। उसको इस टाइम पे अपनी पहली गर्लफ्रेंड का नाम नहीं पता। उसकी हालत है। अच्छा सुन, ये इंस्पायर करने वाले भाई साहब, ठीक है, इंस्पायर करके बताएंगे कैसे इंस्पायर करते हैं। इसलिए अब नया टॉपिक। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया का जो इसरो है, ISRO, उसका फुल फॉर्म पूछूंगा तो नहीं आएगा, तो रहने देते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उसने एक अंतरिक्ष यान कहाँ भेजा है? कुछ और करा लो सर। कुछ और करा लो तो ये ठीक है, आप कुछ और करके दिखा दो। क्या करके दिखाओगे?
बताओ भाई, ऐसे करोगे इंस्पायर? ऐसे तो भाई बस उड़ता पंजाब बना दोगे आप। और बाकी आपने अपने जीके में तो हक दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सो भाई पहली बात, फॉलोवर्स जिसके ज्यादा हैं उसे उठाकर लाते हैं, मतलब इस वाली बात में तो मजा नहीं आया। एलविश यादव कोई सामान थोड़ी है यार, कोई जो बोरी में भरकर उठा कर ले आए। टीआरपी किंग बोलते हैं, और वैसे तुम्हें पता होगा भाई रोड इसकी टीआरपी कहां से कहां आ गई एलविश यादव के आने के बाद। और भाई जो नहीं देखते थे ना रोड इसको, वो बंदे भी फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात का विश्वास नहीं आ रहा ना, आप एक काम करो, आप एक बार ये वाला वीडियो देख लो पहले। रोडीज में इस बार एलविश यादव जी आए थे, आपके हिसाब से इट वाज अ गुड डिसीजन ऑन द रोडीज? वेरी गुड डिसीजन। जब उसका नाम लिया था ना एलविश, फिर अभी बिग बॉस में रिसर्च किया, पहले दिन जब आया मैंने कहा आपने इसका वो देखा है जो इसने रोडी के खिलाफ वीडियो बनाया था? तो हंस रहा करेगा भाई क्या करूं। एंड हमने बड़े मजे किए, बाइक चलाई रोडीज पे। ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। बहुत लोग आ रहे व्हाई एलविश, व्हाट डूड, ही इज गेटिंग सम एटलीस्ट सम पीपल न्यू जिन्होंने कभी नहीं देखा रोडीज। एंड ही इज फनी एंड इज हार्ड वर्किंग, सो कमाल है यार। तो भाई साहब देख लिया आपने, बात तो सही है। रणविजय का बोलना भी सेम है जो हमने बोला है कि भाई साहब जो रोड इसको फॉलो नहीं करते थे वो बंदे भी आके रोड इसको देख रहे हैं। तो टीआरपी तो सीधी सीधी सी बात है बढ़नी है। और फॉलोवर्स जो है वो खैरात में नहीं आए भाई साहब, मेहनत से आए हैं। ठीक है, कि जैसे बोल रही थी ना कि भाई फॉलोवर्स आ गए, फॉलोवर्स का गेम है, जिसके ज्यादा फॉलोवर्स है उसको उठा लाते हैं। तो उठाए गिरे पड़े तो है नहीं, जैसी तुमने बात कह दी। और भाई जब एक बार एलविश यादव ने बिग बॉस जीतने के बाद अपने इंस्टाग्राम से लाइव किया, तो इंस्टाग्राम के लाइव के सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए थे इंडिया के अंदर। और साथ ही एलविश यादव का फोन भी हैंग हो गया था, मतलब इतना ज्यादा उनको नोटिफिकेशन और इतना ज्यादा मतलब बैकअप में फोन की भी ऐसी तेजी हो गई, मतलब ज्यादा से ज्यादा यही वाली बात है। और वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंस नरूला का एक गाना आने वाला था, तो उसी टाइम पर एलविश यादव और प्रिंस नरूला का जो कलेश है, ये मैटर है, ये स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, थोड़ी हाइप बन गई कि भाई साहब चलो गाना आ रहा है तो गाने को थोड़ा और जल्दी ले आते हैं जिससे कि गाने के लिए हमें हाइप मिल जाए। तो उसके बाद जब इंस्टाग्राम पर प्रिंस नरूला लाइव आए तो कितने थे, मात्र 4000। और जब एलविश यादव आए तो 5.95 लाख। ठीक है जी, ये में नहीं लाख की बात हो रही है। तो 4000 में और मतलब करीबन 6 लाख में जमीन आसमान का फर्क है। तो फॉलोवर्स वाली बात मत करना आगे से, नहीं तो पेल दिए जाओगे। जब ये स्कूल में शो देख रहे थे तो हम तब भी जज थे। आहा, क्या बात कही है, बहुत बढ़िया कि जब ये स्कूल में थे हम तब भी जज थे। और भाई आज कहाँ हो, आज भी जज हो। अगर देखा जाए करियर में ग्रोथ क्या है, शून्य है। पिछले 10 साल से तुम एक शो के अंदर बने बैठे हो, और दूसरी साइड एलविश यादव ने 2 साल के अंदर 5 शो कर लिए हैं। तुम कभी भी एज अ गैंग लीडर जीत नहीं पाए। और भैया रूमर्स तो ये भी बोल रहे हैं कि एलविश यादव बिग बॉस को होस्ट करने वाले हैं। और भाई साहब जरूरी नहीं है कि प्रिंस नाम के बच्चे बड़े होकर किंग बने, कई बार सिद्धार्थ नाम वाले बन जाते हैं किंग, वो भी टीआरपी के। पता तो होगा कहां से कहां ले आते हैं सबको। और भाई साहब जिसे नहीं पता सिद्धार्थ कौन है, तो एलविश यादव का ही जो रियल नेम है वो है सिद्धार्थ यादव। ठीक है जी, AKA एलविश यादव। और AKA मतलब नहीं पता तो भाई बता दूं, ऑल्सो नोन एज। जैसा कि इन्हें पहले PM का नाम नहीं पता था, तो ऐसे ही इनको ये भी नहीं पता होगा। तो चलो भाई एक बार दोनों का कंपेयर देख लेते हैं कि किसके अंदर कितनी एजुकेशन भरी पड़ी है, कितनी नहीं। ठीक है, कि जैसे ये वाली बात स्टार्ट हुई थी ना कि भाई साहब कौन किसको क्या सिखा देगा, गैंग लीडर ऐसा होना चाहिए, गैंग लीडर फैमिली खेंड होनी चाहिए। तो एक बार देखते हैं गैंग लीडर के अंदर कौन से गैंग लीडर को कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं। रोडीज में गैंग लीडर किस बेसिस पे चूज हो? मुझे लगता है कि कभी और तो ऐसे भी हो जाते हैं। अभी का ही बताओ। मुझे लगता है कि जैसे हर जगह चल रहा है कि चल रही है, फॉलोअर्स देखकर हो जाता है कि फॉलोअर्स हैं वो कोई भी है उठा के ले आता है। भाई फॉलोअर्स उठा के ले आते हो यार, कोई फ्री में थोड़ी बट रहे हैं, कहीं से उठा लाए या झाड़ू मार के इकट्ठे करके उठा लाए। बात तो सही है, ये क्या बात है भाई साहब की मतलब फॉलोअर उठा लाए ना, उठा के ले आते हैं। उनको पता नहीं है कि लोगों को कैसे इंस्पायर करना है। अगर तो मुझे लगता है कि यार तुम गलत इंस्पायर कर रहे हो। मुझे लगता है कि वो एज अ कंटेस्टेंट भी जब तुम चुन रहे हो गलत है, एज अ लीडर भी जब तुम चुनते हो तो मुझे लगता है कि वो गलत है। तो लीडर में टैलेंट नहीं है तो वो आगे क्या सिखा पाएगा? टैलेंट नहीं है लीडर के अंदर, भाई ये बताएंगे टैलेंट क्या होता है, टुट्टा फूकना। और वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था ये बता दे। सर याद गया, मम्मी याद है ना, तू याद कर। भाई साहब याद गया मम्मी, ठीक है।
और सबसे मेन बात है ना, पीएम का तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था। प्रेसिडेंट के चक्कर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एलवीश यादव की बात सुनो तुम। Who was the first president of India? राजेंद्र। इंडिया का जो इसरो है, ISRO, उसने एक अंतरिक्ष यान कहाँ भेजा है? कुछ और करा लो सर। कैसा है यार? Biology. Which is the largest bone in the body? 13 7 जा कितने होते हैं? 13 into 7. 13 into 7? हाँ। Geography. Last one. What is the capital of Mizoram? Aizawl. चूतियों की तरह खेलते हो अब तो मैं घर पे आ गया हूँ खिलाने के लिए, हम घर पे पैसे खिलाएंगे। ओ माय गॉड यार, लग गए लड़के के भाई। नहीं तो चीतो। अरे मैं हूं ना चैम्प। लो भाई साहब, चैम्प गया तुम्हारा, 2 भी 50 लग गई तुम्हारे चैम्प को। और ये वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी कि काफी ज्यादा हल्का लड़का टाइकोंडो जो भी मार्शल आर्ट अपने सीख के आया, उसने थोड़ी सी देर के अंदर प्रिंस नरूला को मार दी पटकी और कर दिया सीधा। ये चेक करो भाई साहब आप। बस अब गया तू, प्रिंस के हत्थे चढ़ गया। प्रिंस के हत्थे चढ़ गया, अब गया तू। ठीक है भाई, अब देख, अब गया तू। तेरी ले ले नाजिम सुअर बना दिया कतई। सुअर आगे दिखे बात। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मतलब कि हद ही हो गई है यार, क्या ही इंसान है। एक साइड तो बंदा ये बोलता है कि जिसके ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं उसको उठा लाते हैं, और दूसरी साइड उसी बंदे से जिसके बारे में फॉलोवर्स वाली बात बोली और जिसके बारे में एटीट्यूड वाली बात बोली, उससे रिक्वेस्ट करते हैं उसी के व्लॉग के अंदर जाके कि भाई अपने सब्सक्राइबर से बोलो कि मुझे भी सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही जो चेहरे के ऊपर जो हंसी है, जो स्माइल है, उस स्माइल के अंदर दिख रहा है कि भाई साहब अब मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, अब मुझे भी मिलेंगे नोट। कौन ज्यादा एटीट्यूड वाला गैंग लीडर है? एल्विश। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। बोलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रिंस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ये कौन सा पहली बार मिला ब्लॉग? प्रिंस सोना ब्लॉग। हाँ अभी शुरू किया तो भाई आप इसको जल्दी से पार मारना आप देख लेना, हिंदी में सामने लिख देना, बस मैं सबको जाके लाइक कर दूंगा। और जिसके सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करिए, मतलब जिससे रिक्वेस्ट की सब्सक्राइबर के लिए, उसी बंदे के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया दूसरे पॉडकास्ट पे। अब मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि भाई साहब ये तो वो वाला हिसाब हो गया कि मेरे सब्सक्राइबर तुम्हारे पास, मतलब 50% सब्सक्राइबर मेरे तुम्हारे पास है, ठीक है। अब तुम मेरे बारे में उल्टा बोल रहे हो, अब वो जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, वो तुम्हारी क्या धज्जे उड़ाएंगे। तो अंदर इनका गेम भी पलट सकता है, गेम भी खत्म हो सकता है। एल्विश यादव खा गया भाई प्रिंस को। मतलब आई जेन्युइनली वांट टू पॉइंट दिस आउट बिकॉज मतलब Prince has been doing this for years and I'm sure he has something, that's why he's doing this for years. But जब एल्विश ने एंट्री मारी है, I think Elvish is gonna take this forward. Bro, भाई I साहब, think every मतलब जो रोडीज से निकल के आए बंदे वो खुद बोल रहे हैं कि एल्विश खा गया प्रिंस को, और साथ ही प्रिंस की कई सालों की मेहनत थी, और जैसे ही एल्विश आया तो वो सारा सारा शून्य हो गया। अब एक तरफ रणविजय की स्टेटमेंट सुन लो, एक तरफ इनकी स्टेटमेंट सुन लो, जो एक्स रोडीज, मतलब जो रोड इससे बंदे बाहर आए हैं एलिमिनेट होके, ठीक है। और दूसरी साइड सिर्फ एक बंदा है जो सिर्फ एल्विश यादव के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, और 2-4 चेले और हैं जो बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या बोलना है इन चीजों के ऊपर, आप कमेंट के अंदर जरूर बताना भाई साहब। और भैया सारी बात की लास्ट बात, एल्विश यादव के जो फॉलोवर्स हैं, जो प्यार है जनता का, वो कहीं खैरात में नहीं आई ना भीख मांग के आई कि भाई अपने व्लॉग में बोल दो कि मेरे को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और तुम्हारी जो एल्विश यादव आर्मी है वो कमेंट कर देना, मैं हार्ट दे दूंगा। तो ऐसा करके तो कुछ भी एल्विश यादव ने इतना कुछ गेन करा नहीं, मेहनत है और मेहनत से गेन करा, और मेहनत से ही यहाँ पे पहुंचा है, और बैक टू बैक शो करे जा रहा है, वो भी मेहनत के साथ, ठीक है। तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि तुम किसी बंदे को डिमोटिवेट करो या बैक बिचिंग करो। तो भाई ये थी वीडियो सिर्फ हंसी मजाक के पर्पज से थी, ना किसी में आपस में हेट फैलाने के लिए। और काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी, मैंने सोचा मैं चलो यार थोड़ी इच्छा हमारी भी है इसके ऊपर बोलने की, तो इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। और आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो
हो कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि भाई ठीक है सौदा ऐसे लेके आओ। तो ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं वीडियो यहीं पे एंड और बोलेंगे दिल के साथ प्यार भरी राम राम जी। तो चलो भी करते हैं शुरू, देखते हैं कैरी मिनाटी क्या सौदा। यो यो यो, क्या हाल है सबके। सो आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम हम वापस आ चुके हैं और हम करने जा रहे हैं ओमेगले। नकली नाक से पता लग रहा है। नाक में क्या दिक्कत है? अरे देखो फिर तुमने चश्मा भी नहीं निकाला। अब जो पैकेज मिला होगा वो पूरा ऐसे मिला होगा ना, चश्मा तो निकलेगा नहीं। अच्छा अगर चश्मा निकाल दिया तो क्या, तो अपनी टी शर्ट निकाल देगा? हाँ हाँ निकाल दूंगा। पक्का? पक्का। बढ़िया बढ़िया वाला खरीदा है। बढ़िया वाला ये है ना। चल अपनी टी शर्ट उतार, चल चल। ये टी शर्ट नहीं, ये तो हुडी है जो पहन रखी है। ऐसे नहीं काट सकते तुम। मैन बूब्स है मेरे। अरे तो मैन बूब शान होती है, यू शुड बी प्राउड। अरे यार, अरे दिखाओ यार, दिखाओ दिखाओ। मैं सोने जा रहा हूँ भाई, तुम स्किप कर दो यार। मैं स्किप करूंगा ना मेरे को बुरा लगेगा, पता है। ये ले। तुम इतने सारे यहाँ पे क्या कर रहे हो? Oh my God! हाँ। Is it AI Gary? नहीं नहीं, ये बताओ ना कैसे साबित होगा कि ये एआई है या नहीं? अगर आ गए हम तो हो जाएगा साबित, और क्या? फिर तो इंतजार की बात है। तुम इतने सारे यहाँ पे कर क्या रहे हो? So basically हम लोग ऐसा, it's like a ritual for us that we go on Omegle once a month and today is the night. So ये कैसा वियर्ड रिचुअल है? और कहीं कुछ भी तो कर सकते हो। अच्छा हॉस्टल लाइफ, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? don't judge. हाँ BBA. RCB, CSK, which IPL team do you support? मैं देखता ही नहीं क्रिकेट। तुम लोग देखते हो फुल? Not full, but like RCB. नहीं। तुम्हें पसंद है आरसीबी, मुझे भी पसंद है आरसीबी। मुझे बस बीबीए नहीं पसंद। गेमर कर क्या रहे हो यहाँ पे? अच्छा अच्छा, साथ में चल रहा है। Sing a song. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb and also now. सिंगर बोलते तुम्हारी बारी है। तुम सुनाओ। You show face and sing song. Very painful song you sing. My heart attack die. What is your YouTube name? It is called Ashish Chanchalani. Ashish Chanchalani. Chanchalani. Hello. यहाँ पर होते हैं उसके। हेलो भाई। अरे कैरी मिनाटी माँ किया। कैरी मिनाटी सीरियस कैरी मिनाटी। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? नंगे पुंगे हो गए यार। सीरियस कैरी हो। पहले ये बता। सीरियस कैरी मिनाटी बेटा। अरे सीरियस कैरी मिनाटी। अरे तू अंदर Hi bro. Hello bro. Bro, I've seen you somewhere. I do OnlyFans. You do OnlyFans? Yes. I You have think my so, not you yet. have my subscription? No, I don't. You wanna see? No, I'm really good man. Thank you for that. I shake my ass every night. Money. Okay. Shake. Bye. Yo. लड़कियां नहीं, बट तुम सच में हो कैरी मिनाटी? एक सेकंड, सच में क्या होता है भाई? हम तो झूठ में भी नहीं है। हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं यार। आपको कार्ड ट्रिक देखें? आपको क्या काट रहे हो मुझे? कार्ड ट्रिक कार्ड ट्रिक दिखाओ। बिल्कुल दिखाओ। कोई भी रैंडम कार्ड का नाम बताओ, ठीक है? मेरे कोई भी हाथ रैंडम खाली कार्ड हैं। का। ओके 8 of hearts. 8 of hearts, that's a very nice card. Okay. See, मेरे दोनों हाथ खाली। I'll go through the cards. Okay. पूरे डेक में सिर्फ एक कार्ड है, like face down, right? Damn. Okay. What is how? That's the trick. क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है? तेरे माँ की चौथ। भाग। तू तो सोने जा रहा था। तू तो सो रहा था। नहीं, मेरे को बता दे कहाँ से लिया ये, मेरे को बता दे यार। मैं नहीं बताऊंगा। यार बहुत नीट है यार, बहुत नीट है ना?
मतलब डाउट पता कैसे हो रहा है, इसकी परफेक्शन की वजह से। तुम मैं कुछ भी पकड़े जाओ। मैं कुछ भी बन सकता है। चेंज कर बता। तू नाम बता, मैं हमारे पास बहुत सारे हैं। एंजेला वाइट। चल पैर चल। Hello. What? Whoa. Are you surprised by a bird? Yes, I am. It's not very usual I see a bird on somebody's hand. Can it do a backflip? Can you do a backflip? No. Not that flexible. Neither can it. Wait, we should drop it and see if it flies. No. Don't. No. What's its far name? back. Speed. Speed? Yeah. But he can't do a backflip. Oh man. Oh man. Oh man. मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अरे भाई, यूपी पुलिस के बंदे आ गए भाई। सर ये बताओ, असली मसाले सच एमडीए एक बार क्या यार, एक बार तो प्लीज बच्चे का दिल रख लो एक बार, बच्चे कह दो ना एक बार, असली मसाले सच MDH। असली मसाले सच। अरे तेरे हाथ में बंदूक है क्या भाई? Hey, hello. Oh shit. तू गाता है क्या? No, bro. What do you do? I'm a sales manager for a resort. Okay, sell it to me. Yeah, we have different types of cottages. Okay. And Which one is best for threesome? Threesome. It's a honeymoon villa. What is the price of that honeymoon villa? So now it's a half season, right? That's why it will get around 16,000 to 15,000. But what if I want it in 8,000? No, bro. That's the last I can give. Come on, bro. Bro to bro. Come on. Okay, make it 10. Okay, final 13, bro. Let's do one thing. Let's make it 5,000. Okay. And I'll include you in the threesome. Yeah, sure, definitely. Let's go. Let's go. Yeah. वही लग रहा है जो पिलाया था अभी। चल। अबे अच्छे वे में नहीं कह रहा हूँ मैं। अबे कैरी मिनाटी। अरे अबे कैरी भोसड़ी वाले। मुझे लग ही रहा था, तुम्हारी शक्ल देखते मुझे पता चल गया था तुम गाली देने वाले हो। अरे ये सही में क्या? सही में क्या? आ जाओ सब ले आओ आ जाओ और बुला लो और कोई है बुला। ओके गाइस, इसी के साथ मैं जा रहा हूँ और तुम सब लोगों के लिए एक बहुत ही दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। रूपाली पकड़ मेरी डाली, रूपाली। काफी जल्दी खत्म हो गए भाई, मतलब लग रहा था कि थोड़ा और चलेगा पर मजा आया। ठीक है, और इसको देख के तो मेरे को भी लग रहा है कि भाई मेरे को भी स्टार्ट करना चाहिए यही जो भी ओमेंगल जो भी है। तो भाई वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय, राम राम जी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।